हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 6:35 और मैं 5:35 की से लेके 6:35 की तुम्हें बताऊँ ना अगर कहानी, तो मेरी आज रेल बन गई। मुझे रसोई साफ़ करने का भी मौका नहीं मिला। 5 बजे का अलार्म बंद करके मैंने सोचा 5:15 वाले पे उठती हूँ। 5:15 वाला कब बजा मुझे पता ही नहीं चला और 5:37 हो गए। अभी मुझे रेड सॉस पास्ता भी बनाना था, विवान को उठाना, उसे दूध चाय देना, तैयार करना, बहुत काम था और मेरे पैर इतने दुखने लगे ना, इस 1 घंटे ने मेरी रेल बना दी। और जल्दबाजी में मुझे पास्ता भी नहीं मिला, मैंने मैक्रोनी बना दी रेड सॉस वे में। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस ये था कि जल्दी जल्दी बनाऊँ खाना और विवान को भेजूँ स्कूल। और यार ये आजकल के लिप कलर कैसे आ रहे हैं ना, ये लॉन्ग लास्टिंग तो होते हैं पर इनको कितना भी रिमूव कर लो ये अपना कलर क्यों छोड़ देते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि ये लोकल है, कोई ब्रांडेड लिपस्टिक ले लो तब भी यही हाल है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक बार बताओ यार, ये वीडियो में जितनी जल्दी जल्दी बर्तन धुल जाते हैं या घर के काम हो जाते हैं, ऐसे रियल लाइफ में क्यों नहीं होते? काश ऐसे रियल लाइफ में भी होते ना। तो फिर रात के बर्तन रखे थे और रात के बर्तन क्यों रह जाते हैं आपको भी पता है। विवान के पापा लेट नाइट आते हैं तो उनके डिनर के बर्तन भैया रात को 1 बजे मेरे बस की तो है नहीं मांजना, तो मैं उन्हें रात को छोड़ देती हूँ। सुबह उठ के मैं सबसे पहले वो करती हूँ और किचन क्लीन करती हूँ और फिर विवान का लंच बनाती हूँ। पर रात को और सुबह की कहानी तो मैंने आपको बताई। तो मेरे बर्तन ये हो गए हैं, जुड़ गए हैं। फिर मैंने पास्ता बनाया तो उसके जुड़ गए। तो ऐसे करते करते मेरा काम और बढ़ गया आज सुबह। वो कहते हैं ना, जब देर होती है तो देर पे देर होती ही चली जाती है। और मैंने ना रेड सॉस पास्ता में काली मिर्च कूट के डाली थी। मैं हमेशा काली मिर्च कूट के डालती हूँ। इवन चिल्ली फ्लेक्स भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ये वाली जो बनी बनाई आती है। मैं रेड साबुत मिर्च को कूट के वो वाली चिल्ली फ्लेक्स डालती हूँ। तो फिलहाल मुझे कोई डिब्बी नहीं मिल रही है जिसमें मैं ये डालूँ, तो इसको रख देते हैं यहीं पर ढक के और लग जाते हैं अपने सफाई वाले काम में। तो अब लगाएंगे झाड़ू फटाफट फटाफट से, क्योंकि घड़ी में बज चुके हैं 7 और मेरी कोशिश ये होती है कि जब तक भैया उठे ना उनसे पहले मैं लगा लूँ झाड़ू। क्योंकि फिर देखो जेंट्स उठते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, अपना तैयार वगैरह होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जब हम झाड़ू या पोछा कुछ लगाते हैं तो बीच में उनको डिस्टर्बेंस होती है कि कभी कोई इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि उनको डिस्टर्बेंस हो। तो जब भैया उठते हैं, तैयार होते हैं और दीदी लंच बनाती है, तब तक मैं ब्रेक ले लेती हूँ उस टाइम पर अपने काम से, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप देख रहे हैं टाइम और पी लेते हैं 1 गिलास पानी। 1.5 घंटे की रेल बनने के बाद अब ये पानी का घुट नसीब हुआ है। देखो पानी कितना ज़रूरी है ना लाइफ के लिए। अब मैं पूरी तरह भाग भाग के थक चुकी हूँ। अब मैं लेती हूँ 1 घंटे का रेस्ट और मिलती हूँ आपसे। तो हो ले लिया है मैंने रेस्ट और मैं आ गई हूँ नहा धो के बिल्कुल फ्रेश होके रसोई में। ठाकुर जी को नहलाने के लिए मैंने बर्तन वर्तन सब धो के रेडी कर लिया। बट मैं ठाकुर जी को अभी रुक के नहलाऊंगी, क्योंकि मुझे बनाना है विवान के पापा का नाश्ता, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी होती है जाने की। अगर मैं पूजा करने बैठूँ ना और वो बिना नाश्ते के चले जाएँ तो मेरी पूजा भी व्यर्थ है। आप मानते हैं इस बात को या नहीं? मैं तो यही मानती हूँ कि अगर व्यक्ति घर से भूखा चला जाए तो आपकी पूजा क्यों ही व्यर्थ है। इसलिए मैंने पहले बनाया ठाकुर जी का नाश्ता और बनाए पराठे। इतनी देर में दीदी मंदिर से आ गई थी और उन्होंने ठाकुर जी को स्नान वगैरह करा दिया था। विवान के पापा और आयुष यहाँ से लंच करके, ब्रेकफास्ट समझ लो लंच समझ लो, उनका एक ही होता है, जा चुके हैं। दीदी ने संभाल लिया अपना चाय का मोर्चा। दीदी बना रही हैं चाय, जब तक मैं करूँगी पूजा। और ठाकुर जी को यहाँ लगा दिया आलू मेथी की सब्जी और मेथी के पराठे से भोग। तो ठाकुर जी को भी हम सुबह जैसे अगर अपने नाश्ते के लिए पराठे बना रहे तो सुबह पराठे और सब्जी का भोग लगा देते हैं। दोपहर को कुछ बनाते हैं तो वो लगाते हैं, नहीं तो फ्रूट्स का भोग लगा देते हैं। तो चलिए कर लेते हैं पूजा। और पूजा की वीडियो मैं पूरी नहीं बनाती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था। मैं थोड़ी छोटी मोटी क्लिप डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पूजा करते वक्त अगर कैमरा ऑन हो ना तो पूजा करने वाले का भी ध्यान भटकता है और वो ध्यान ना लग नहीं पाता। और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा शो करूँ। बस जो है अपने मन में है, थोड़ा बहुत आपको इसलिए क्लिप दिखाती हूँ कि मैं दिखाऊँ कि मेरा डेली रूटीन में पूजा भी शामिल है। तो कोई नहीं, अब करते हैं पूजा, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी नहा धो के बिल्कुल टिप टप तैयार है, भोग भी उन्होंने लगा लिया है। तो जब ठाकुर जी को भोग लगता है ना, मैं उस समय पूजा नहीं करती हूँ, उनको एकांत में हम भोजन करने देते हैं। इसीलिए वो मेरा 10 मिनट का फिर से गैप हो गया। वहाँ मेरी चाय बन चुकी है, पराठे मैं ऑलरेडी बना के आई थी हम सब के लिए, मतलब इनको मैंने करा दिया था, विवान स्कूल चला गया था और दीदी और मैं रह गए थे। मैंने दीदी और अपने लिए भी बना के रख लिए थे, ताकि अब यार दोबारा दोबारा कौन इतना रायता फैलाएगा ना, दीदी और मैं ही तो हैं। लगेगा तो हम गर्म कर लेंगे दोबारा, अगर हमें लगेगा ठंडे हो गए तो ठाकुर जी की सेवा में अगर दीदी कर लेती हैं तैयार ठाकुर जी को, उसके बाद मेरा थोड़ा बहुत पूजा का जो अपना मन का भाव है या भगवान को याद करना है, मैं वो सब ही करती हूँ। दोबारा से नहलाना धुलाना श्रृंगार नहीं करती, वो एक ही बार होता है। तो पूजा तो देखिए अपने हिसाब से सब अच्छे से अच्छा करते हैं, तो इसीलिए
हो गई है अब मेरी पूजा। चलते हैं हम जरा किचन की और, जहाँ मेरा नाश्ता मेरा इंतज़ार कर रहा है। पर उससे पहले तुलसा जी में चढ़ाते हैं जल। दीदी ने बना दी है चाय और पियेंगे अब गर्मा गर्म चाय। ये आ गया है हमारा नाश्ता, पराठे, सब्जी और थोड़ी थोड़ी मैक्रोनी भी ले लेते हैं यार, नहीं तो वो वेस्ट जाएगी क्योंकि ना वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर हम दोनों देवरानी जेठानी आज नाश्ता करके निकल गए शॉपिंग करने। थोड़ा सा हमें घर का काम का सामान लेना था, जैसे ऑर्गेनाइज़र वगैरह, क्योंकि ना अब वूलन कपड़े समेटने का वक्त आ गया है तो ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारी एक पर्टिकुलर शॉप है जहाँ से हम लेते हैं। ये एक्चुअली शॉप नहीं है, ये एक किसी का घर है जहाँ पे वो स्टोर करते हैं और ऑनलाइन सामान सेल करते हैं। बट हम ऑनलाइन नहीं मंगाते, हम उनके घर जाके उनसे परचेज़ कर लेते हैं। बाहर निकले मार्केट से तो विवान की बस सामने दिख गई तो सोचा विवान को भी ले लेते हैं। तो विवान को भी लेके हम आ गए हैं घर। तो चलिए आपको दिखाती हूँ हमने क्या लिया। ये जो ये पेंगुइन देख रहे हैं ये स्टैंड है, इस पर आप ब्रशेज़ वगैरह रख सकते हो। एक ये क्लस्टर करके हमने गेम ली है। और हमने क्या लिया है, कुछ ऑर्गेनाइज़र्स हैं, ये स्टैंड है और ये ना दरवाजे के नीचे लगाने का है, वो भी सब मैं आपको दिखाऊंगी। और आते हुए ना मैं ठंडी ठंडी फैंटा ले आई थी, क्योंकि इन दिनों में ना गर्मी बहुत होती है, आके ना मन करता है कुछ ठंडा ठंडा पियो। तो मैंने सोचा चल कोल्ड ड्रिंक लेके चलते हैं। तो मार्केट से आके खा पी के अब थोड़ा तो रेस्ट बनता है, रेस्ट करेंगे फिर शाम को उठेंगे, लग जाएंगे अपनी दिनचर्या में, क्यों, है ना। तो हो गई है शाम और जेठानी जी ने सारे कपड़े तय लगा के रख दिए हैं, क्योंकि आज मैं सो गई थी, नहीं तो मैं सोती नहीं हूँ जल्दी से दोपहर में, पर आज मैं सो गई थी। और यहाँ मैंने रख दी है चाय बनने के लिए और फटाफट से मैं जाके लेके आऊँगी बिस्किट। और देखिए ये वाला हम लाए थे, ये 30 रुपीज़ का है। इससे ना जो लोग छिपकली से डरते हैं या लगता है कि ये दरवाजे के नीचे से हवा ना बाहर जाए, तो ये उसको कवर करने के लिए। साथ में ये रोलन जो है ये वाइट कपड़ों पे किसी भी चीज़ का दाग लग जाए उसके लिए है। और ये वाला जो है पर्पल वाला, ये इसलिए है कि कलरफुल कपड़ों पे अगर कोई दाग लग जाए तो उसके लिए, तो उससे कपड़ों का कलर नहीं जाएगा, सिर्फ दाग जाएगा। फिर मैं ये 2 ऑर्गेनाइज़र खरीद के लाई थी वूलन कपड़े सेट करने के लिए। आप इसका साइज़ देख रहे हो, बहुत ही जंबो साइज़ है। अगर आप इसमें 2 डबल बेड के ब्लैंकेट भी रखोगे ना, वो भी इसमें पूरे आ जाएंगे। ये लगा लो, इसमें विवान के वूलन कपड़े सारे आ गए हैं और साथ में ही मेरे ना रेगुलर वियर वूलन भी सारे आ गए हैं। और देख रहे हो इसका साइज़ बहुत ही बड़ा साइज़ है। और देखो इनका प्लस पॉइंट क्या होता है वो भी बताती हूँ, कि इससे ना कपड़े गंदे नहीं होते। आप पलंग में रख लो चाहे कहीं भी रख लो, आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे। हो गया है हमारा स्टडी टाइम। आपने क्या बोला मम्मी? ये 3 डे और एक मेंटल मैथ्स पूरी ठीक है। 20-20 क्वेश्चंस करके टाइमर लगा के। ये 2 डे करके मैं खाना खा लूं? अभी तुझे भूख भी लग गई, तो तूने चाय पिया। अभी तुझे एकदम अब पढ़ने वक्त तुझे भूख लग जाती है। बोलो बोलो, जब पढ़ने बैठते तो भूख लग जाती है। अगर अभी तेरा कोई दोस्त आया होता और तू गेम खेल रहा होता ना, तो 12 बजे तक भी भूख नहीं लगनी थी। इसलिए ना काम कर ले पहले, उसके बाद बात करियो खाने के बारे में। कर ले, अब किसका इंतजार है, टाइम वेस्ट ना कर, जल्दी कर, काम कर ले काम। इस समय बज रहे हैं घड़ी में रात के 1:45 और ये दोनों बाप बेटे देखो गेम खेलने में लगे हुए हैं आज। चलिए फ्रेंड्स, ये गेम तो चलती रहेगी। अब ले लेते हैं फटाफट से अच्छी सी नींद, क्योंकि सुबह फिर से लग जाना है पेपर की तैयारी में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।